हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। बहुत लंबे टाइम के बाद में मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़े प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं तो उसके साथ में एडजस्ट करने में कभी कभार प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग जल्दी से अपनी बात पर आते हैं और आज हम बात करेंगे हाउ टू बी अ गुड लिसनर। आपने देखा होगा हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं हाउ टू बी अ गुड स्पीकर, कैसे हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करें, या कैसे हम अपना ओरल कम्युनिकेशन या अलग अलग नामों से बात स्पीकिंग की हो रही होती है, ठीक है। लेकिन बीइंग अ गुड लिसनर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कोई भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल होने के लिए दो लोग होते हैं, है ना। स्पोकन स्पीकर होता है, लिसनर होता है, या सेंडर होता है, रिसीवर होता है। तो इन द केस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन विच कैन बी विद अ स्मॉल ग्रुप और विद अ लार्ज ऑडियंस, लिसनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो हम पढ़ते ही हैं और हम इसके ऊपर भी एक वीडियो कर सकते हैं कि जब हमको प्रेजेंटेशन देना हो तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लिसनर होना एक आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक अच्छा लिसनर होना। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए? फॉर्मल सेटिंग में भी अप्लाई होंगी, इनफॉर्मल सेटिंग में भी अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले होता है डू नॉट बिगिन टिल यू आर रेडी। कोई भी कॉन्वर्सेशन को अगर हम एंगेज्ड है, हमारा माइंड कहीं और एंगेज्ड है, कहीं और ध्यान है, तो उस वक्त हमको कम्युनिकेशन शुरू करना ही नहीं चाहिए। अच्छा बोलो और बोल करके हम कुछ और काम करने लगे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बिगिन अ कॉन्वर्सेशन टिल वी आर 100% देयर, ओके। सेकेंडली, वी डू नॉट हैव टू बी बायस्ड। आपको पता है किस बारे में बात होने वाली है और हमने पहले ही सोच के रखा है कि हमको इसके बारे में हमारा जो विचार है, हमारा जो ऑलरेडी इसके पहले हमने इसको सोच के रख रखा है कि हमें इसका क्या जवाब देना है और हम वही जवाब देंगे नो मैटर व्हाट द पर्सन इज सेइंग। तो ऐसे में क्या होता है ना, कम्युनिकेशन फ्लॉप ही हो जाएगा, क्योंकि आपने तो बायस अपना जो प्रेजुडिस है या अपना पूर्वाग्रह है उसको आपने चेंज करना नहीं है। तो ये एक गलत चीज़ है। हमें हमेशा इस माइंडसेट के साथ में किसी भी कम्युनिकेशन को शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट हर एक चीज़ में हमको फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। रिजिडिटी जो है वो न सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन बल्कि रिलेशनशिप्स तक को भी बिगाड़ सकती है। डू नॉट जज। जज मतलब होता है हम किसी के ऊपर पहले ही जजमेंट पास कर दें, या हम किसी को कैसे कि हम उनको उनके कोई भी, जैसे मान लीजिए कपड़ों को देख करके जज कर रहे हैं, या हो सकता है किसी के आइडियाज़ बहुत अच्छे हों लेकिन हो सकता है इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो, या कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो, या प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो, हम उस चीज़ के ऊपर उनको जज कर रहे हैं। अब जज करने का ना एक दूसरा बड़ा नुकसान भी होता है, उसके बारे में आपको एक मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमें जज नहीं करना है, हमको कंटेंट पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर डू नॉट लूज़ आई कांटेक्ट। ये कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर को तो बहुत सिखाया जाता है कि जेड में आप अपना आई कांटेक्ट मूव कीजिए, हमेशा आप जिनसे बात कर रहे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रहिए। लेकिन तब क्या हो जब लिसनर का ही ध्यान भटकने लग जाए और वो अपना आई कांटेक्ट लूज़ कर दें, तो उससे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन का थ्रेड है वो स्नैप हो जाता है, वो टूट जाता है। और अगर उसके बाद में स्पीकर डिसइंटरेस्टेड हो जाए, डीमोटिवेटेड हो जाए, तो हम स्पीकर को क्या ही ब्लेम करेंगे। तो इसलिए लिसनर का आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना और बात को ध्यान से सुनते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका आई कांटेक्ट मेंटेन करे रहना स्पीकर को मोटिवेट करता है ना। देन ओके, इन अ स्मॉल सेटिंग, not obviously when it's a huge gathering, we should not hesitate to ask the speaker to repeat a point just in case you have missed out a point or half a point. Instead of continuing with that half-baked information, you should always ask the listener। दो लोग बात कर रहे हों या एक छोटा ग्रुप बात कर रहा हो, छोटी मीटिंग हो, तो उसमें तो हम बोल ही सकते हैं आई एम सो सॉरी, आई हैव मिस्ड द लास्ट पॉइंट, कैन यू प्लीज़ रिपीट। हम वी कैन ऑलवेज आस्क, एंड सो दैट वी गो अहेड। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो हम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड जाए, है ना। देन encourage and appreciate, and we can do this through our body language, we can do this through a lot of using words like
येस ऑफ कोर्स, ओके, आई एग्री, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इनकरेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम नॉड करते हैं इन एन अप्रिशिएटिव वे, जब हम फ्राउन नहीं करते हैं, जब हम स्क्विंट नहीं करते हैं बीच में, जब हम इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाते हैं और हम ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, तब हम इनकरेज और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं स्पीकर को। उससे क्या होता है? स्पीकर का कम्युनिकेशन और बेहतर ही होगा और ऑब्वियसली उस कम्युनिकेशन का आउटकम भी ज़्यादा अच्छा होगा, वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। फिर होता है आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। कई बार हम स्पीकर तो अपने मुद्दे पर है, लेकिन क्या है, जो लिसनर है जब उनकी बारी आती है रिस्पॉन्ड करने की, तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो फोकस नहीं होते हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, न सिर्फ स्पीकर तैयारी करके आए लेकिन लिसनर को भी तैयारी करके आना उतना ही ज़रूरी है, ताकि आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकें। फिर आता है लास्ट में गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सो द फीडबैक शुड नॉट बी something that is not very helpful. It should be helpful in such a way that it helps the speaker or it helps the outcome of that communication. वो होता है constructive feedback। ठीक है, जो एक कॉमन वेलफेयर के लिए हो, कॉमन सक्सेस के लिए हो, कॉमन कम्युनिकेशन के सक्सेस के लिए हो, फीडबैक जो भी हो वो उस तरह का होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम न सिर्फ एक अच्छे लिसनर बनते हैं फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, बट वी ऑल्सो बिकम मोर इफेक्टिव एज अ कम्युनिकेटर। वी बिकम मोर इफेक्टिव इन वट एवर रोल वी आर प्लेइंग, बिकॉज वी हैवंट ब्लफ्ड एनीवेयर। हमने कहीं पे सुनने की एक्टिंग करके सुना नहीं, वो ऐसा नहीं किया है, और हमने जो भी हमारा जो कंटेंट है उसको अच्छी तरह से समझा है। सो फ्रॉम वन कम्युनिकेशन टू अनदर कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव listened carefully, if you have responded effectively, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो भी करियर पाथ है वो ग्रो होगा, हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगी और हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। So with this I end today's videos. I hope you have a good day and please keep liking, sharing and ask your friends and family to subscribe. Bye bye.